आखिरकार आ गया लोला रीजन। ये महान जमीन हमारे शरीर और दिमाग दोनों को नई शुरुआत देने में मदद करेगी। हाँ, और इस दुनिया के सबसे महान बॉस के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वाह, that's it! वैसे अलोला रीजन में बहुत सारे रेयर पोकेमॉन मिलते हैं। ओके पर्शियन, लूजर कहेगा। ठीक है, अभी तुम बॉस की गोदी में बैठकर जितना इतराना है इतरा लो। एक दिन मैं नंबर 1 जरूर बनूंगा, फिर तुझे पता चलेगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। नहीं तुझे जमीन पर बिठाए तो देखना। अब जाओ और ऐसे पोकेमॉन इकट्ठा करके लाओ जो मैंने पहले कभी नहीं देखे हो। टीम रॉकेट के मकसद को पूरा करो। पोकेमॉन को पकड़ना है और अलोला पर कब्जा करना है। भाई मुझको पड़ती गर्मी, लगता है बढ़ रही ताकत मेरी। अब तो चाहूं कि हर दिन लंबा हो। हाँ, धूप में मजे करें, छुट्टियां हैं हम सबको ऐसा लगे। हाँ, अब तो चलो पड़े एक बनकर सबसे ऊपर हम रहे। आलोला सूरज तले पोकेमॉन। डेक्स का सॉफ्टवेयर अपडेट। अलोला रीजन में अपना नया सफर शुरू करते ही ऐश को वहाँ के पोकेमॉन स्कूल के प्रोफेसर कुकोई की तरफ से एक अलग आकार का पोकेडेक्स मिला। चलो इस पोकेडेक्स को एक्टिवेट करते हैं। हाँ, परफेक्ट, हम सब कनेक्ट हो गए हैं। हाँ, अब देखो जलवा। क्या? ये क्या हो रहा है? तुम बस देखते जाओ। ये तो रोटोम है। अब हमें रोटोम के इसके अंदर जाने का इंतजार करना होगा। अंदर जाने का इस पोकेडेक्स में? हाँ। क्या रोटोम इसके अंदर है? हेलो रोटोम। ये क्या है? पोकेडेक्स ही रोटोम है और रोटोम ही पोकेडेक्स है। अलोला रोटोम। लैंग्वेज सिलेक्शन कंप्लीट। वाह, रोटोम ने बात की। रोटोम प्लीज अब से हमेशा ऐश की मदद करना, ओके? समझ गया। ऐश, यूजर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। पोकेडेक्स बूट हो रहा है 100%। अलोला, तुमसे मिलके खुशी हुई ऐश। वाह, ये तो बात भी कर सकता है। बिल्कुल। रोटोम टेक्स में लैंग्वेज की जानकारी भी मौजूद है। मुझे ऐसे प्रोग्राम किया गया है जिससे मैं कई लैंग्वेजेस में बात कर सकता हूँ। कमाल है। कमाल है। Does not compute, does not compute। हाँ? ऐश के कहने का मतलब है कि वो तुम्हारी काबिलियत से बहुत इम्प्रेस है। समझ गया। यानी कि कमाल का मतलब बहुत अच्छा है और इसका मतलब रोटोम टेक्स बहुत अच्छा है। मानो या ना मानो, मैं प्रोफेसर हूँ, प्रोफेसर कुकुई। तुम बड़े लाजवाब हो। आपसे मिलकर अच्छा लगा प्रोफेसर कुकुई, और तुमसे भी ऐश। शुक्रिया। ये है मेरा दोस्त पिकाचू। ऐश और पिकाचू मेरे घर में ही रहते हैं, रॉकरफ के साथ। तुमसे मिलके अच्छा लगा पिकाचू और रॉकरफ। फोटो ले लिया। पिकाचू, रॉकरफ। एक मिनट, तुमने सबकी फोटो क्यों ली? मैंने फोटो इसलिए ली है ताकि मैं अपनी मेमोरी में इन्हें फीड कर सकूं। रोटोम टेक्स एक सेल्फ लर्निंग पोकेडेक्स है जो हर बार नए पोकेमोन से मिलने के बाद अपने डेटा को अपडेट करता है। मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, लेकिन तुम सच में बहुत कमाल के हो रोटोम। ऐश, अब मैं सिर्फ रोटोम नहीं हूँ, अब मैं रोटोम डेक्स बन गया हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं पोकेडेक्स का रोटोम वर्जन हूँ। एक मिनट, पोकेडेक्स रोटोम
वर्जन जी हाँ, तुम मुझे सिर्फ रोटोमडेक्स बुला सकते हो यूजर ऐश। और तुम मुझे सिर्फ ऐश बुला सकते हो। ये बोलने में भी बहुत आसान रहेगा, है ना? मैं समझ गया ऐश। वैसे रोटोमडेक्स, मैं ये सुनना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास रोटोमडेक्स में पिकाचू के बारे में क्या है। क्या तुम बता सकते हो? अभी बताता हूँ ऐश। पिकाचू एक माउस पोकेमॉन है जो इलेक्ट्रिक टाइप है। वो अपनी पूंछ उठाकर आसपास का जायजा लेता है। अगर उसकी पूंछ खींची गई तो वो काटता है। ये क्या हो रहा है? ये तुम्हें काटता नहीं है, ये शॉक देता है। हाय रोटॉम, मेरा नाम है मालो। नाइस टू मीट यू। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। ऐसा पोकेडेक्स जो एक रोटॉम को अंदर रखकर काम करता है, बहुत शानदार है। शानदार? शानदार का मतलब कमाल का, यानी कि रोटोमडेक्स बहुत कमाल का है। हाँ, बहुत कमाल हो। इसका मतलब ये ऐश की तरह बात करना सीख गया है। पता नहीं रोटोमडेक्स को कैसे प्रोग्राम किया गया होगा। क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे प्रोग्रामिंग को एनालाइज कर सकता हूँ? थैंक यू। कम ऑन, इतना क्या भाव खा रहे हो? बस थोड़ी देर के लिए। नहीं दिखाऊंगा, कभी नहीं। ओह, ये तो रोटोमडेक्स है। ओके, अभी तुम्हें एक बहुत दिलचस्प चीज मिल गई है। प्रिंसिपल ओक, ये पोकेमॉन स्कूल के प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल ओक। आपसे मिलके अच्छा लगा। हाय हाय साइडअप। ये हाय साइडअप क्या है? डज नॉट कंप्यूट। उसकी चिंता मत करो, ये उनका हेलो कहने का अंदाज है। प्रिंसिपल हमेशा पोकेमॉन वाले जोक्स मारते रहते हैं। पोकेमॉन जोक मारते हैं? हाय साइडअप। बहुत अच्छे। मुझे लगता है तुम अब जोक मारना सीख रहे हो। मैं कोई जोक नहीं मार रहा, मैं तो आइस जैसा कूल हूँ। सबसे कूल, सुपर कूल, समझे? सुपर कूल। मुझे तुम्हारा ये बकबक करने का अंदाज पसंद आया। तो अब हम दोनों पोकेमॉन वाले जोक मारेंगे। सबसे कूल, सुपर कूल। सुपर कूल। ओके क्लास, आज हम सब लोग फील्ड वर्क के लिए जाने वाले हैं। तो ऐश, अब जब तुम्हें तुम्हारा रोटोमडेक्स मिल चुका है तो चलो कोई वाइल्ड पोकेमॉन पकड़ा जाए। हाँ बिल्कुल। मुझे फील्ड वर्क बहुत पसंद है। ऐश के लिए अलोला पोकेमॉन को पकड़ना एक नया चैलेंज होगा और उसे मदद करने के लिए हमारे पास डेस्टिनी बॉन्ड है। डेस्टिनी बॉन्ड एक घोस्ट टाइप मूव है। जब कोई पोकेमॉन इस मूव के असर से बेहोश होता है तो ये मूव को चलाने वाला ओपोनेंट भी बेहोश होता है। क्या बात है रोटोमडेक्स। पोकेमॉन की जानकारी के लिए मुझ पर भरोसा कर सकते हो। आ जाओ रोटोमडेक्स। समझ गया। मुझे तुम्हारा स्पिरिटूम पसंद आया। चलो पहला पोकेमॉन पकड़ते हैं। स्टार्ट। आने वाले सारे पोकेमॉन को एक एक करके पकड़ेंगे और फिर आगे के बारे में सोचेंगे। हाँ, पर उसका मतलब हुआ कि बाबा फेट और मुझे सारा का सारा बोझ उठाना पड़ेगा। और कोई चारा नहीं है। हमने बाकी सारे पोकेमॉन को टीम रॉकेट हेडक्वार्टर्स में ही छोड़ दिया है और तुम्हें ये पता है। जब हम अलोला आ ही गए हैं तो सब कुछ अलोला का ही होना चाहिए, है ना? वैसे एक बात कहूँ, ये जगह बहुत डरावनी है। क्या सच में? हाँ, ऐसा लगता है कि कभी भी कोई खतरनाक चीज कूद पड़ेगी। हाँ। पिकाचू। ये सच नहीं हो सकता। क्या ये सच है? पिकाचू का सर है। नहीं, पास से देखने के बाद पता चल रहा है कि ये कोई अलग पोकेमॉन है जो पिकाचू जैसी खाल पहना हुआ है। पास से देखना पड़ेगा। तुम दोनों ठीक तो हो ना? ये कौन सा पोकेमॉन है? ये है
मियाउथ, ये क्या बोल रहा है? ये एक फैमिली शो है। ये इतनी डरावनी बात बोल रहा है कि तुम दोनों को नहीं बताना ही बेहतर होगा। क्या कहा? ये इतना डरावना नहीं है, ये तो क्यूट है। तो अलोला रीजन में हमारा पहला मकसद होगा इस क्यूट पोकेमॉन को पकड़ना। फ्यूरी स्वाइप्स इस्तेमाल करो। ओके, उसके वक्त में कुछ भी करना पड़ेगा। फ्यूरी स्वाइप से फर्क नहीं पड़ा। पहले तुम हमें डराना तो बंद करोगे या नहीं? तुम ये पिकाचू का भेष उतारो और अपनी असली शक्ल के साथ सामना करो। ये कोई बहुत लंबी और डरावनी सी सुरंग लग रही है, लेकिन मैं यहाँ आखिर कर क्या रहा हूँ? मैं अलोला के किस जगह पर पहुँच गया हूँ? हेलो जैसी, हेलो जेम्स, हेलो बाबा बैन। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता। गार्डवोर और ग्लेसियन और लोपुनी सारे के सारे मुझे बुला रहे हैं। मैं भी तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। ये लो, मैं आ गया। ट्राला, ट्राली, चलो उठ भी जाओ। तुम पर तो हमला भी नहीं हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे डुबा दोगे क्या? होश में आ गया। थैंक्स मुझे उस बुरे सपने से निकालने के लिए। बुरा सपना? जब मैंने उस चीज के चेहरे से मास्क हटाने की कोशिश की तो मैं अंदर झांकने लगा और अचानक से अंधेरा छा गया, और जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक बहुत लंबी और अंधेरी सुरंग में खो गया था। फिर अचानक से क्यूट गार्डवोर सामने आ गई और वो मुझे अपने साथ सुरंग में ले जाना चाहती थी, समझे? और फिर डरावना माहौल बन गया और मैं नीचे गिरता चला गया। बहुत खतरनाक खाई थी। एक क्यूट गार्डवोर मिला था क्या? गहरी और खतरनाक खाई? क्या मतलब मियाउथ? सच में तुम उसे जो भी समझ लो, लेकिन तुमने और जेम्स ने मुझे उस जगह से नहीं निकाला है। ये सब उस पुतले की वजह से हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जल्द ही किसी वाइल्ड पोकेमोन से टकराने वाले हैं। सच में? बस तुम्हारी ये बात किसी भी तरह सच हो जाए। मैं चल चल के थक चुका हूँ। इस इलाके में किसी पोकेमॉन के मिलने के चांसेस 83.9% हैं। वो लूजर्स और पिकाचू दिख रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं। क्या मतलब है? वो यहाँ है, मतलब हमें मौका मिलने वाला है। अलोला के बहुत सारे पोकेमॉन मिलेंगे और साथ में वो पिकाचू भी मिल जाएगा। ये सब बॉस को गिफ्ट करेंगे। वो देखो। शायद तुमने सही सोचा था। ये पिकाचू है? मुझे तो नहीं लगता। मिमी क्यों? मैंने इसके बारे में किताब में पढ़ा था। मुझे लगता है ये इस टाइप का। पोकेमॉन के बारे में बताने का काम मुझ पर छोड़ दो। मिमिक्यू ये डिस्गाइज पोकेमॉन है, एक घोस्ट और फेरी टाइप। ये हेड कवर पहनता है ताकि पिकाचू जैसा दिखे। इस पोकेमॉन के बारे में बहुत कम जानकारी है। एक स्कॉलर जिसने इसके अंदर झांकने की कोशिश की वो कभी नहीं जगा। कभी नहीं जगा? अच्छा है कि मैं अभी यहाँ पर उछल कूद कर सकता हूँ। एक मिनट, वो अलग सा पोकेडेक्स अपने आप ही इधर उधर कर सकता है। ये अजीब है। ठीक है, चलो पिकाचू जाओ उस मिमिक्यू को पकड़ो। पिकाचू आयरन टेल इस्तेमाल करो। मैं जो देख रहा हूँ मुझे उस पर यकीन नहीं हो रहा। वो स्ट्रॉन्ग है।
करीब से मुकाबला करना खतरनाक होगा पिकाचू। इलेक्ट्रो बॉल। बहुत स्ट्रॉन्ग है। सही कहा। तुम लोगों ने भी देखा क्या? इसे क्या बोलते हैं? मुझे लगता है इसे मिमिक्यू बोल रहे हैं। लगता है उस शैतान की पिकाचू से वो डट कर मुकाबला कर रहा है। तो हम उन लूजर्स को इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को पकड़ने नहीं दे सकते। तुम ठीक तो हो? ओके, अब हमारी बारी है। 1 मिनट रुको। हाँ? बताओ कौन हो तुम लोग? किसी ने कुछ पूछा, उसे जल्दी पता चल जाएगा। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब सामने आ जाएगा। ऐसी खूबसूरती जिसके सामने सभी हो जाते हैं चकाचौंध। इस दुनिया में एक ही खतरनाक रानी है और वो है जेसी। हमारे समय का सबसे महान हीरोज का हीरो, इस बर्बाद दुनिया को बचाने के लिए अंधकार का राजा, वो है जेम्स। जिसके सामने न टिक पाए कोई भी। बुराई का एक चमचमाता सितारा जो सबकी चमक है चुराता है, समझे क्या? म्याऊथ का यही है असली पता। टीम रॉकेट, रेडी फॉर फाइट। That's right. वाह, बात है। टीम रॉकेट, क्या ये सच में भर सकते हैं फ्लाइट? हम सीधा ब्लास्ट ऑफ करते हैं रोबोट। मतलब हम उड़ते नहीं हैं। समझ गए ना? टीम रॉकेट एक बहुत ही ताकतवर इविल ग्रुप है। देखना समझ पॉकेडेक्स को ही हमारे बारे में इसकी खबर नहीं होगी। एक मियान जो इंसान की तरह बातें करता है। मेरे पास इसका डाटा नहीं है। ये तो नए टाइप के पोकेमॉन की खोज हो सकती है। अपना मुंह बंद कर ले इलेक्ट्रिक खिलौने। इविल ऑर्गेनाइजेशन हो, इनके बारे में पहले कभी नहीं सुना। मैंने भी नहीं। मैंने भी नहीं सुना। ये बुरे लोग हैं जो दूसरों के पोकेमॉन चुराने का काम करते हैं। ये चोरी करते हैं। अगर ये पोकेमॉन चुराते हैं तो ये चोर हैं। तुम लोग अलोला रीजन में गलत काम करने आए हो, मैंने सही कहा ना? ये तो जीनियस निकला। पता नहीं तुम यहाँ क्यों हो, पर मैं तुम्हारी लूजर शक्ल देखकर बोर हो गई हूँ। हम तुम्हारे पिकाचू और तुम्हारे दोस्तों के सारे पोकेमॉन को एक साथ उड़ा कर ले जाने वाले हैं। और वो मिमिक्यू को भी। वैसे भी उसे हमने पहले ढूंढा है। ओके म्याऊथ, जाओ। मुझे पता है पिकाचू कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हो, लेकिन आज मैं ही जीतने वाला हूँ। इसमें किसी को कोई शक नहीं होगा। Fury Swipe! पिकाचू, इलेक्ट्रो बॉल! थोड़ा इंतजार नहीं हुआ क्या? मिमिक्यू, तुम तो एक हीरो की तरह आ गए। बहुत बहुत थैंक यू मेरे दोस्त। तुम्हें अजीब लगे, पर मुझे लग रहा है कि मिमिक्यू हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा है। मिमिक्यू उनकी नहीं बल्कि हमारी मदद करना चाहता है। मैंने सही कहा ना? तुम्हारी मदद के लिए दिल से थैंक यू। इसकी वजह बताओ। लगता है मिमिक्यू को पिकाचू से नफरत है। नफरत है? मिमिक्यू पिकाचू जैसा नहीं लगता है, पर वो वैसा दिखना चाहता है। मुझे लगता है उसके लिए इसके अंदर बहुत नफरत भरी हुई है, और ये सही बात नहीं है। एक काम करो, अब कोई डरावनी बात मत बोलो। बहुत हो गया प्लीज। लगता है इसके अंदर बहुत जलन की भावना है। तो हम इस मिमिक्यू को उनके हाथ नहीं आने दे सकते। ओके मिमिक्यू, हमारी तरफ से अटैक करो। तैयार हो जाओ पिकाचू। थोड़ा संभल कर। बहुत अच्छे तुम जीत सकते हो। ये क्या चल रहा है? अरे छोड़ो हमें। पहलवान, मेरे दोस्तों को कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? जैसे जा रहे हो? नीचे उतारो। ये कौन सा पोकेमॉन है? ये स्ट्रॉन्ग आर्म पोकेमॉन है। एक आर्म और फाइटिंग टाइप। बगैर के हाथ बहुत ताकतवर होते हैं और वो बहुत खतरनाक है। वो अपने हाथ से दोस्ती वाले इशारे करता है, लेकिन वो खतरे का संकेत होता है। बहुत खतरनाक है। मिमिक्यू, जेसी और जेम्स को बचाओ, जाओ। वाह बात है। लेकिन तुमने बोला था कि हम मुसीबत में होंगे तो तुम हमारी मदद करोगे। पिकाचू को छोड़ो, अभी उन लोगों को बचाना है जो हमारे साथ खड़े होने वाले हैं, समझे? हमारी हालत खराब हो रही है। ये लोग आखिर कौन थे ऐश? हम उसे पकड़ नहीं पाए।
हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, अलोला रीजन में बहुत सारे अलग अलग पोकेमोन हैं। यानी और मौके भी मिलेंगे। सही कहा। ठीक है पिकाचू, रोटोम डेक्स, चलो कोई और पोकेमोन ढूंढते हैं। इस जंगल चलो, में चले। पोकेमोन मिलने के चांसेस अब बढ़कर 96.5% हो गए हैं। अब ऐश के पास एक नया चैंपियन है। वो है एक अलग सा पोकेडेक्स, रोटोम डेक्स। वो ऐश के इस सफर में क्या क्या गुल खिलाने वाला है, ये आगे ही पता चलेगा। वैसे भी अलोला रीजन में तो ऐश की जर्नी की शुरुआत हो गई है।